नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 13 अगस्त को सीधी जिला पंचायत के बहुचर्चित अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान के द्वारा संपन्न कराई गई। जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। निर्वाचन प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने निर्धारित समय में अपने 8 जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत में प्रवेश कराया, जिसके कुछ ही देर बाद बीजेपी के नेताओं ने भी अपने सदस्यों के साथ पहुंचकर उनको जिला पंचायत में प्रवेश कराया। इस दौरान दोनों ही दलों के बीच कुछ नोकझोंक और तेज आवाजों में बातचीत भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी उपस्थिति और बढ़ा दी। चलिए 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 अपना पे चली भैया, अपना पे चली। जिला पंचायत में जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने सभी सदस्यों के पहुंच जाने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करवा दी। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती नीतू केडी सिंह को अध्यक्ष पद के लिए आगे किया, जिसके बाद बीजेपी ने चौंकाने वाला परिणाम सामने लाते हुए पूर्व में कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे श्रीमती मंजू रामजी सिंह को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अध्यक्ष पद में निर्वाचन के दौरान दोनों ही दलों के बीच में क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ था। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत संपन्न कराए गए मतदान में बीजेपी समर्थित श्रीमती मंजू रामजी सिंह का पलड़ा भारी पड़ा और वो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार से 8 वोटों के मुकाबले 9 वोटों को प्राप्त करके अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गई। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने उन्हें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। अध्यक्ष पद का निर्वाचन समाप्त होने के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कराई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा श्री मान सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं बीजेपी की तरफ से 2 उम्मीदवार सामने थे, जिनमें से पूजा सिंह कुशराम और सरस्वती बहलिया का नाम प्रमुख रूप से था, लेकिन पार्टी ने सरस्वती बहलिया को अपना उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद संपन्न कराई गई मतदान की प्रक्रिया में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया। कुछ ही देर पहले 9 वोट पाकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाली बीजेपी 1 वोट से धराशायी हो गई और कांग्रेस पार्टी के श्री मान सिंह ने बीजेपी की तरफ से 8 वोट पाने वाली सरस्वती बहलिया को 9 वोट पाकर पराजित कर दिया। यहाँ पर अध्यक्ष पद के मुकाबले को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के सदस्यों में कांग्रेस सेंध लगाने में सफल हुई और उपाध्यक्ष पद में उनका एक सदस्य पाला बदलकर कांग्रेस की ओर चले गए, जिसकी वजह से श्री मान सिंह निर्वाचित हो गए। और निर्वाचन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने नव निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री मान सिंह को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही सदस्य दिखाई पड़े। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह से उनकी प्रतिक्रिया चाही और कहा कि आप तो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि से हैं, आपने बीजेपी की तरफ से चुनाव क्यों लड़ा। इस पर उन्होंने कहा कि जीत को सुनिश्चित देखकर हम इस तरफ आ गए। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने जब उनसे सवाल उठाया कि आपको निर्वाचन में 9 वोट मिले, लेकिन उस उपाध्यक्ष पद के लिए आपका एक सदस्य पाला बदल गया, ऐसा कैसे हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आप यह मुझसे क्यों पूछते हैं। हमारे साथ इस समय जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह हैं। आज आपने चुनाव जीत लिया, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहती हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस से हुआ करती थी, आज आप बीजेपी की प्रत्याशी बन के निकली हैं, ऐसा कैसे हुआ? क्या ऐसा हुआ कि आपको बीजेपी की तरफ से आना पड़ा? मुझे इधर जीत दिखी इसलिए आना पड़ा। जीत की वजह से? जी, और कोई वजह नहीं? और कोई वजह नहीं। कांग्रेस ने आपको क्या कहा? जी, मेरे सामने कोई बात नहीं आई कांग्रेस कोई बात नहीं। बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया? जी जी, सदस्यता ले ली आप? अभी तो सदस्यता हो गई क्या? जी। आपके चुनाव में आपको 9 वोट मिले, वही उपाध्यक्ष के पद में 1 वोट गायब हो गया। कौन सा ऐसा चरित्रवान व्यक्ति था जो इधर से उधर हो गया? जी, इसके लिए मैं क्या जानूं, इसके लिए मुझसे सवाल किया जाएगा तो ये तो गलत है ना। नहीं, ऐसा कुछ होगा। कौन सा एक वोटर नहीं जान सकते, वोट के बारे में मैं कैसे जान सकती हूँ कि कौन इधर से उधर गया। एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला पंचायत में पूर्व में 4 बार सदस्य रहे इस बार उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए कांग्रेस पार्टी के श्री मान सिंह से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने जीत का श्रेय सभी सदस्यों को दिया।
श्रीमान भैया, आपको सबसे पहले जिला पंचायत का उपाध्यक्ष चुने जाने पे हार्दिक शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। भैया, अध्यक्ष पद पे आप लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन आपको सफलता मिली है। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति में हुई, कहाँ चूक हुई थी उसमें और कहाँ ये सफलता? कहीं न कहीं मैनेजमेंट की चूक है और नहीं तो सफल होते। और उपाध्यक्षी में भाई जिसने सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद श्रीमती मंजू रामजी सिंह और उनके समर्थकों ने जिला पंचायत से बीजेपी कार्यालय तक विजय जुलूस निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता, जिला पंचायत सदस्य और गणमान्य नागरिक जुलूस में शामिल थे। जिला पंचायत में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए श्री मान सिंह का जिला कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, नगर पालिका सीधी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में सम्मान किया गया। इस दौरान सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यह जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है। आगे उन्होंने कहा कि जो सदस्य हमको छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं वह भी हमारे ही थे, आज नहीं तो कल फिर वापस आएंगे। आगे उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की दबाव और प्रताड़ना की वजह से उन्होंने पाला बदल लिया है। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री मान सिंह के सम्मान के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बीजेपी राजनीति करती है, लोगों को डराकर धमकाकर उनको अपने पाले में ले आती है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने NTV न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। आज जिला पंचायत का जो निर्वाचन हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनाएंगे, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो आशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस ही जीती है। कांग्रेस पार्टी के ही वो उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको जिला पंचायत सदस्य बनाया। भाजपा के पास तो प्रत्याशी नहीं थे, आयातित करके ले गए हैं, तो वो तो कांग्रेस के हैं, जनता थोड़ी गई है कहीं, तो कांग्रेस जीती हुई है। कांग्रेस सीधी सिंगरौली ज़िले में पूरी तरह से जनता ने एक तरफा बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया था। जनता का जो मतदान है वो कांग्रेस के पक्ष में था। वो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के परिवार के थे और वही समझ के जनता ने उनको सदस्य बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी ही जीती है, अध्यक्ष बन जाने से क्या होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्रियों ने कई जगह दबाव डालकर भाजपा संगठन के लोग, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि जो लोक सेवक हैं, जिनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष रह के और जो उनको शपथ जिस बात की दिलाई जाती है वो काम न करके उन्होंने दलीय एजेंट बन के जो काम करने का काम किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी दबाव डालने का काम, सदस्यों को बुलाने का काम, प्रलोभन देने का काम, और मुख्यमंत्री ने प्रलोभन देके जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि हम सब कर देंगे। अरे प्रदेश की जनता मर रही है, बेरोजगार परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सीधी जिला चिकित्सालय में चले जाइए, कोई ऑपरेशन नहीं होता है, सब चीज़ों के लिए बाहर रिफर कर दिया जाता है। कौन सी विकास हुआ है? तो और क्या विकास कर देंगे। और सच बात तो ये है कि जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं वो कांग्रेस पार्टी के थे, उनके ऊपर बहुत ही प्रशासनिक दबाव बनाया गया। उनका जो भी काम क्रेशर था, वो भी जो भी काम करते थे, उनके होटल, स्कूल, सभी जगह छापा मरवाया गया। उनको परेशान करके, प्रताड़ित करके भाजपा के लोग अपने साथ लेके गए हैं। पर सच बात है कि वो कांग्रेसी परिवार था
आगे भी कांग्रेस हम समझते हैं वो कांग्रेस के ही रहेंगे। और जनता को भैया उपाध्यक्ष पद पर नतीजे लेकिन विपरीत आए हैं। एक वोट आपका बढ़ गया, 9 वोट हो गए। आप लोग 8 मेंबर लेके गए थे, 9 हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? और जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए ये चमत्कार क्यों नहीं हुआ? देखिए, जो मतदाता थे, जो जिला पंचायत सदस्यगण थे, उनको समझने में, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें थीं जो समझ नहीं पाई, और जिस तरह से प्रशासनिक दबाव था, भाजपा मुख्यमंत्री का जो प्रलोभन था, जो अध्यक्ष का रिजल्ट आया, उसके बाद किसी न किसी को अकल आई कि नहीं, हम तो कांग्रेस के हैं और हम तो गलती कर गए, और उनको अकल आई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रत्याशी को जिताया है। और हम तो यही मान के चलते हैं कि जनता सदस्य चुनती है, जनता जनार्दन ही ने इनको सदस्य बनाया था। इन्होंने अगर अपने दांव पे लगा दिया पद पाने के लिए, ये अनुचित है। और इस तरह से दबाव में आके वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ये आम जन दबाव की राजनीति तो कभी करते नहीं है, कैसे दब गए, और इस तरह की हम जीत नहीं मानते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धन बल का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करने का बीजेपी काम कर रही है, जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आने वाले समय में जनता उनको इसका जवाब देगी। अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत का निर्वाचन आज संपन्न हुआ है। कहीं न कहीं पार्टी के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये नतीजे इस तरह क्यों आए? देखिए, जो नतीजा आया उससे हम हतप्रभ हैं, दुखी हैं। दुखी इस बात से हैं कि जनता ने जिनको जिता के भेजा था, वो आदरणीय राहुल भैया के नाम पे, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनके नाम पे, और कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट पाए थे। यदि पहचान अलग कर दी जाए, आप सर्वे करा लीजिए कि वो जो क्षेत्र में जाते थे तो क्या बात करते थे, और एंड टाइम पे जिस तरह से वो धन बल डर के कि हमारा व्यापार बंद हो जाएगा समझौता किए, ये बहुत दुख की बात है। जनता उनको इसलिए नहीं भेजा था। लेकिन जिस तरह से हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि हमारी जीत क्षेत्र में हुई है, तो हम ये मानते हैं कि हम जीते हैं। जनता जनार्दन ने हमें जिता के भेजा है, इसलिए हम वहाँ जीते। जो त्रिस्तरीय पंचायत की आपने बात की है, कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा जनपदों में कब्जा हुआ है। जिला पंचायत की जो आज रिजल्ट आए हैं उसमें हमने बात करी ली है। आप नगरीय निकाय की बात कर लीजिए, नगरीय निकाय में हमारी ज़्यादातर जीत हुई है। नगर पालिका एक हम जीते हैं, हमने एक चुरहड़ नगर पंचायत जीती है। मझौली और रामपुर हमने ज़रूर हारी है, पर रामपुर में हमारी रणनीति कहीं न कहीं थोड़ा सा फेल हो गई, और हर जगह ये धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 14 मिलिया राम जी सिंह ने कांग्रेस के नाम से जिला सदस्य के रूप में जीते थे। कहीं न कहीं उनको कांग्रेस से छलावा मिला, तब न बीजेपी में। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों चले गए बीजेपी से वो? डर के। मैं भी व्यापार करता हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा दें। जिला अध्यक्ष का एक बयान भी आया था भारतीय जनता पार्टी के, आपने सुना होगा कि किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। लेकिन हम डरने वाले में नहीं हैं। वो डर के चले गए। उनके क्रशर में छापा पड़ा, हमारे केडी सिंह जी के भी क्रशर में छापा पड़ा, उनकी मशीनें खड़ी हुई, हमारी केडी सिंह जी की भी मशीनें खड़ी हुई। केडी सिंह तो डर के नहीं गए, कहीं न कहीं डर के कारण वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता किए और कांग्रेस के और हमारे नेताओं के पीठ पे छुरा घोंप के गए हैं। इसका नतीजा उनको आने वाले समय में सीधी जिला की जनता देगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले के मार्गदर्शन में जिले के थाना अमिलिया, थाना रामपुर नैकिन, थाना कमरजी, थाना बहरी, चौकी सिहावल, चौकी पिपराव, पोड़ी, मोहनिया एवं टिकरी के द्वारा जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह 11 अगस्त से 17 अगस्त में हर घर तिरंगा अभियान देश प्रदेश सहित जिले में भी चलाया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करेगा। इस अभियान से हर दल, सामाजिक संगठन तथा समाज के हर वर्ग को जोड़कर अभियान के दौरान जिले के हर घर में राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक तिरंगा फहराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज जिले के थाना अमिलिया, थाना कमरजी, चौकी सिहावल, चौकी पिपरा, पोड़ी, मोहनिया एवं टिकरी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें थाना एवं चौकी के प्रभारी, पुलिस बल, राजस्व के अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे शामिल थे। सभी ने पूरे जोश के साथ पूरे वातावरण को तिरंगमय कर दिया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मुरैना में जिला पंचायत सदस्य पर फायरिंग, लाइब्रेरी का उद्घाटन करने गए थे भूपेंद्र सिकरवार, बाल बाल बचे। एमपी में 304 करोड़ का डैम फूटने का खतरा, धार में रिश रहे बात को बचाने सेना ने संभाला मोर्चा, रात 2 बजे पहुंचे जवान। टेंडर में गड़बड़ी के चलते सुर्खियों में रहा कारम डैम। सरकार मार्च में ही कबूल कर चुकी है कि 304 करोड़ के टेंडर में हुई थी गड़बड़ी। और बित्सा में कांग्रेसियों ने कुरबाई विधायक का पुतला फूंका। हरसिंह सप्रे ने अपने घर ही उल्टा तिरंगा लहराया था, कानूनी कार्यवाही की मांग। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। तिरंगा रैली में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री घायल, नितिन पटेल को आवारा गाय ने टक्कर मारी, घुटनों में आई चोट, अस्पताल में भर्ती। सिंधे गुट के एमएलए बोले उद्धव ही शिवसेना प्रमुख, कहा मंत्री न बनाने से नाराज था, अब सीएम से बात हो गई इसलिए बात खत्म। श्रीनगर में सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक, एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ। और जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार, वर्कर्स ने फहराया तिरंगा, आतिशबाजी भी की गई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।